आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम मैथ्स पे हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। हम ब्याज में दो टाइप का ब्याज पढ़ते हैं, एक तो साधारण ब्याज और एक क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हम जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम 100 रुपये का, ठीक है, 10% 2 सालों के लिए ब्याज लें तो पहले साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 रुपया, और दूसरे साल में 120 रुपया। मतलब पहले साल में भी अगर 10% हम ले रहे हैं तो 100 का 10% 10 रुपया होता है, ठीक है। तो पहले साल में भी 10 रुपया जुड़ेगा, दूसरे साल में भी 10 रुपये जुड़ेगा। ये होता है साधारण ब्याज। यहीं हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 100 रुपये में पहले साल तो 10 रुपये ही जुड़ेगा, तो हो जाएगा 110 रुपये, ठीक है। अब दूसरे साल में क्या होगा, अब इसका 110 रुपया होगा टोटल का, ठीक है, सिर्फ इसका नहीं, मतलब 110 का 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें ब्याज के साथ जो अमाउंट जुड़ता है उसका टोटल का मतलब ब्याज जुड़ता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज में सिर्फ इसका ब्याज जुड़ता है, मूलधन का, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज ऐड किया जाता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज हम पढ़ चुके हैं, आज से हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में अमाउंट का फॉर्मूला दिया होता है। साधारण ब्याज में साधारण ब्याज का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो ब्याज का होता है, P इंटू आर इंटू T/100, ये जो है ब्याज का है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 का घात T, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से भी बनता है और कॉन्सेप्ट वाइज भी, हम दोनों तरीका देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पहला स्टार्ट कर लेते हैं। क्या दिया है, 33,750 रुपये का, ठीक है, मूलधन। P बराबर क्या दिया है, 33,750 रुपये का 6.2/3% का वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। R कितना दिया है यहाँ पे, 6.2/3%, ठीक है। और T दे दिया है 3 साल, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ब्याज ज्ञात करना है, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसको फॉर्मूला से करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला से कैसे बनेगा, P कितना दिया है, 33750 इंटू 1 + R/100। R कितना दिया है, देखिए यहाँ पे कितना है R, 6.2/3। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, 6 × 18 + 2 20/3 होगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20/3, 20/3/100 का घात 3, ऐसे होगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम अगला स्टेप आएंगे तो 3 नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं से मैं गुणा 3 कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, और ये 5 दिया 15 होगा, 33750 इंटू 5 दिया 15, तो 1 + 1/, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 33,750 गुणा 15 × 15, 15 और 1 16, 16/15 गुणा 16/15 गुणा 16/15, क्योंकि घात में कितना है 3, तो 3 बार इसको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती हैं। ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 × 15, 15 दूनी 30, फिर 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75, 0, ठीक। ये 15 × 15, ये 15 का क्यूब स्क्वायर होता है 225, तो ये हो जाएगा 15, 0, फिर 15 × 15, 15 × 15, 15 0 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 16 × 16 × 10, ठीक।
16 का घात 3 कितना होता है? 4096 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा ये? 40,960 रुपये। ठीक है, ये क्या है? सॉरी, यहाँ पे जीरो नहीं डाला। ठीक, ये है ब्याज जुड़ने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा हमें? 40,960 रुपये। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 40,960 में हमें 33,750 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये तो कैंसिल। ठीक है, 7,210 रुपये क्या है? ब्याज होगा। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में P दे दिया है 3000। ठीक है, R कितना दिया है? 20%। ठीक है, और क्या दिया है? समय दिया है 2 साल। तो हमें क्या ज्ञात करना है? किधर से? कुल राशि ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना चीज़ दिया है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल राशि, ब्याज जोड़ने के बाद कितना राशि होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मूलधन दिया है 3000। ठीक है, अब इसमें 20% जुड़ा है 1 साल में, मतलब ये कितना हो जाएगा? 120% जो इसका आंसर होगा वो ब्याज के साथ जो अमाउंट मिलेगा वो होगा। ठीक है, 3000 तो खुद का 100% है, इसमें 20% और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 100 + 20 120% हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अगले साल में इतना सॉल्व करेंगे तो जितना आंसर होगा ना उसका फिर 20% जुड़ेगा उसमें, मतलब वो 120%, उसका 120%। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा हमें। ठीक है, सेम चीज़ जब फॉर्मूला में पुट करते हैं तो मिल जाता है। ठीक, तो या तो आप फॉर्मूला में पुट करके यहाँ तक पहुँचे या डायरेक्ट इसको लिख दें, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 3 गुणा 12 12 में 144, इतना होगा। 3 शून्य 4 × 12 के 2 आया 1, 4 × 12 1 13 के 3 आया 1, 3 × 3 1 4, 4,320 रुपया क्या होगा? ब्याज जोड़ने के बाद अमाउंट 2 साल बाद मिलेगा उसको। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कोई धन, यहाँ पे P हमें नहीं दिया है। ठीक है, P हमें नहीं दिया है, लेकिन R दिया है कितना? 10%। ठीक है, T दिया है 3 साल। ठीक है, और अमाउंट ब्याज जोड़ने के बाद जो टोटल अमाउंट दिया है वो दे दिया है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दर से P जो है, P माने मूलधन, P कितना हो जाता है? 6,655 रुपया हो जाता है। तो P = कितना होगा हमें निकालना है। ठीक है, ये P का वैल्यू निकालना है हमें। यहाँ पे जस्ट चीज़ें उल्टा दे दी हुई हैं, तो मान लेते हैं P को X मानने की जरूरत नहीं है, P ही मान लेते हैं। ठीक है, P अब क्या बोल रहे हैं? 10% ब्याज लग रहा है, मतलब पहले साल में 110%, फिर दूसरे साल में 110%, फिर तीसरे साल में 110%। ठीक है, बराबर कितना हो गया है ये सब ब्याज जुड़ने के बाद? 6,655 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ से जब चीज़ें कैंसिल आउट करेंगे आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 11 से जाएगा, 11 × 6 = 66 आएगा, 5 शून्य 0 55। ठीक है, फिर 11 से जाएगा, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, फिर 11 से जाएगा, 11 × 5 = 55। ठीक है, तो P = कितना हो जाएगा? 5 गुणा, ये 10 सब उधर जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5000। ठीक है, 5 और 10 3 है तो 3 ठो 0 लगा देंगे, तो इतना रुपया मूलधन होगा उसका। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 सालों में दुगना हो जाता है। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 सालों में खुद का दुगना हो जाता है, तो कितने सालों में, क्या लिखा है, तो कितने सालों में खुद का 8 गुना होगा, तो कितने सालों में खुद का 8 गुना होगा। ठीक है, ये निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं कि मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 साल में, 5 साल में खुद का दुगना मतलब 200 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब फिर 5 साल में इसका दोगुना हो जाएगा मतलब 400 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 साल में, 5 साल में, अब फिर अगले 5 साल में ये 400 का दोगुना मतलब 800 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से आंसर आ गया 5, 10, 10 फिर 15, 15 साल में वो क्या हो जा रहा है, खुद का 8 गुना हो जा रहा है। ठीक, ये 100 का 8 गुना 800 हो गया ना लास्ट में, तो कितने साल में हुआ, पहले 5 साल में खुद का दोगुना मतलब 200, फिर 5 साल में 200 का दोगुना 400, फिर 5 साल में 400 का दोगुना होगा 800, तो टोटल कितना साल हो गया, 15 साल की ड्यूरेशन में वो अपने खुद का 8 गुना हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 15। तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन क्या बोल रहा है, 2 वर्ष में, 2 साल में, 2 साल में कितना हो जा रहा है, 8,820 रुपया। ठीक है, और 3 साल में कितना हो जा रहा है, 9,261 रुपया। हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज दर और मूलधन। तो ब्याज दर कितना होगा और मूलधन कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। 2 साल में कितना है, 8,820 रुपये, 3 साल में इतना रुपया, तो 2 साल के बाद एक्स्ट्रा कितना अमाउंट उसको ऐड करना पड़ा, उसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 9,261 में जब 8,820 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये तो हो जाएगा 8, ये कैंसिल, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला। ठीक है, 2 साल के बाद तीसरे साल में इतना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा चीज़ है, ये ब्याज ही तो हुआ ना, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है वो ब्याज लग रहा है। कितने में लग रहा है, 2 साल का अमाउंट कितना है हमारा, 8,820 रुपया, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है 4,461 रुपया, वो इसका कितना परसेंट होगा, यही जब हम निकालेंगे तो ब्याज दर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीसरे साल में इतना ही एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा है ना, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है वो ब्याज ही तो होता है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो ये कितने से जाएगा, 1 2 से चला जाएगा 20 से। ठीक है, क्योंकि 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और 20 1 20, 20 5 100, मतलब 5% की दर से ब्याज लग रहा है। इसका आंसर मिल गया हमें, ब्याज दर कितना, 5%। अब क्या निकालना है हमें, मूलधन निकालना है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है 2 साल में कितना हो रहा है उसका, 8,820 रुपये हो जा रहे हैं। 2 साल में जब ब्याज मतलब ब्याज ऐड करके जो भी अमाउंट मिल रहा है, मतलब ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना हो रहा है फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट से। अब क्या बोल रहा है, मान लेते हैं मूलधन P ही है। ठीक है, कितना परसेंट लग रहा है, 5%। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब 105/100 गुणा 105/100, मतलब मूलधन में 5% 2 साल के लिए ब्याज लग रहा है, तब जाके यहाँ तक पहुँच रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाएगा हमारा। ठीक है, सीधा P = कितना हो जाएगा, पहले इसको कैंसल आउट कर लेते हैं, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5,
20, फिर 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 20। तो ये कितना होगा, P इक्वल टू हो जाएगा 8820 गुणा 20 गुणा 20, ये 20 ऊपर में चला जाएगा, नीचे में 21 गुणा 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 का स्क्वायर 441 ही होता है, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, एक कम और फिर वही 20 से जाएगा ये, ठीक है। तो 20 गुणा 20 गुणा 20 कितना होता है, ये तो 400 हो गया, 0 0 4 दूनी 8, 8000 इसका आंसर है। 20 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे तो 8000 मूलधन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसके लिए अलग फार्मूला भी होता है और कॉन्सेप्ट से भी बनता है वो भी, ठीक है। तो फार्मूला देखते हैं, इसमें क्या दिया रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया रहता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर दिया हो तो मूलधन या P बराबर कितना होगा, ब्याज का अंतर गुणा 100 बटे रेट बोले या ब्याज दर बोले, ठीक है, ये होता है। उसी प्रकार 3 साल के लिए अंतर दिया हो तो क्या फार्मूला होता है, मूलधन बराबर ब्याज का अंतर गुणा 100 बटे रेट गुणा 100 बटे रेट प्लस 300, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का देता है हम देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 61 है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, किसी धन का ठीक है 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक ब्याज दर से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना दिया है, 61 रुपया दिया है। तो मूलधन कितना है ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 5% वार्षिक ब्याज दर से धन का 5 वार्षिक ब्याज दर से SI का अंतर 61 रुपये। कितने साल के लिए नहीं लिखा हूँ, कितना दिया है, 3 साल के लिए, ठीक है। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज दर से का अंतर 3 साल के लिए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3 साल के लिए। तो हमें कहाँ तक पहुँचना है, मूलधन तक पहुँचना है। तो कैसे निकालेंगे इसका, सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या दिया फॉर्मूला, ब्याज का अंतर दिया है 61 गुणा 100 बटे रेट कितना दिया है 5 गुणा 100 बटे रेट प्लस 300, रेट कितना है 5 प्लस 300 कितना हो जाएगा 305। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा, 5 से 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 61 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आंसर आ रहा है हमारा,
एक सेकेंड, सॉरी फार्मूला गलत लिखा हूँ, ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ये स्क्वायर होगा तो थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फिर से सॉल्व करते हैं। ब्याज का अंतर दिया हुआ है 61 गुणा स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100 बटे रेट का भी स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 प्लस अब 100 बटे रेट कितना दिया है 5 प्लस 300 मतलब 305। अब सॉल्व करेंगे तो अब कितना होगा, ये सीधा 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5, ये 20, 5 एकम 5 20, अब फिर 5 चौके 20 और ये कटेगा 5 6 के 30, 5 एकम 5, ठीक है, फिर ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। अब सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 मतलब 80 गुणा 100 करेंगे तो आंसर आएगा 8,000 रुपये, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। और एक तरीका है इसको बनाने का, यहीं पे बनाते हैं, नहीं इसको मिटा देता हूँ। एक तरीका और क्या बोलता है, हमेशा आप अंतर निकालेंगे ना 100 रुपये में 3 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो कितना आता है वो 0.7625 के बराबर आता है, ठीक है। इसका एक टेक्निक होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल अभी देखते हैं। जो भी अंतर होता है 3 साल के लिए 5% का, वो अंतर जो है इतने % के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा वैल्यू निकालना है जिसका, ठीक है, जिसका इतना % जो है 61 रुपये के बराबर हो। मतलब कि मान लेते हैं हमारा x जो है, x का इतना % 0.7625% 61 रुपये के बराबर है, ठीक है। तब x इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 61 गुणा 100 बटे 0.7625, ठीक है। तो x इक्वल टू 61। अब इसको हम जब पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर में और ये 10,000 ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10,000 लिखना पड़ेगा, 10,000 सीधा ऊपर में कर देंगे, ठीक है। और बटे में कितना होगा 7625, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, कितने से जाएगा 25 तिया 75 आ जाएगा, ठीक है। 25 शून्य शून्य आ जाएगा, 25 पंचे 125 आ जाएगा और ये हो जाता है 25 चौके 100, ये 400 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये जाएगा किससे 5 हो जाएगा, फिर 5 अट्ठे 40 होता है, 5 शून्य शून्य और 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 61 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 80 गुणा 100 करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 8,000 आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसी का देखते हैं। ये तो हो गया 3 साल वाला, ठीक है। 2 साल वाला जब होता है, जैसे कि अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी धन का 4%, ठीक है, ब्याज दर से एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में 8 रुपये दिया हुआ है, 8 रुपये कितने साल के लिए 2 साल के लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी फॉर्मूला से बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ब्याज का अंतर दिया है 8 और ये दिया है 100 और रेट कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। यहाँ पे भी ये स्क्वायर में होगा, ठीक है, तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। अब कितना होगा 8 गुणा 100 गुणा 100 बटे 4 गुणा 4। अब सॉल्व करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य मतलब क्या आएगा 100 गुणा 50 मतलब 5,000 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका भी जो पिछला टेक्निक बताया उस तरीके से ही बनेगा। इसका क्या होता है 2 साल के लिए 4% ब्याज की दर से देखें तो अंतर कितना होता है 0.16 के बराबर होता है, 0.16% के बराबर होता है, ठीक है। मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसका 0.16% 8 के बराबर हो, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये कैसे होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणा 100 बटे 0.16, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 ऊपर चला जाएगा और 100 पॉइंट हटाएंगे तो ये 8 गुणा 100 गुणा एक और 100 लग जाएगा, ठीक है, और बटे में 16 हो जाएगा। नीचे में 100 आता, पॉइंट हटाते तो 100 को सीधे ऊपर भेज दिया। अब यहाँ से भी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सौ 900, तो x इक्वल टू 5000। यहाँ से भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसका टेक्निक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा अच्छे से कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।